1997 से 2013 तक ध्यान योग मार्ग का अनुसरण किया। 2013 से 23 तक ज्ञान योग के मार्ग पर चला और वहां के मूल स्रोत तक पहुंचने की चेष्टा होती गई, किंतु सफलता नहीं मिली। पिछले 1 वर्ष से आपके बताए नाम जप का अनुसरण करने पर लाभ हुआ। मेरा प्रश्न है कि हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, जो कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी हैं और प्रभु की अल्हादनी शक्ति श्री जी हैं, तो हमें कभी कभी आनंद का भाव नाम जप में मिलता है, क्या वो श्री जी का कृपा प्रसाद होता है? आप देखो, सब जीव परमात्मा स्वरूप है, लेकिन कैसे? तरंग के जैसे, समुद्र जैसे नहीं। समुद्र में करोड़ों असंख्यों तरंग हैं। समुद्र करोड़ों असंख्यों तरंग प्रकट करता है, पर एक तरंग समुद्र प्रकट नहीं कर सकती। ऐसे हैं हम भगवत स्वरूप हैं, तो भगवत स्वरूप की भगवान के अंश हैं, तो हम भी भगवत स्वरूप हैं, लेकिन हम ऐसे भगवत स्वरूप हैं तरंग जैसे। समुद्र है हमारे प्रभु और उनकी तरंग है हम। अगर हमारे में वायु विकार नष्ट, तरंग में वायु विकार नष्ट हो जाए तो समुद्र हो गया ना। अगर माया विकार नष्ट हो गया तो हम भगवत स्वरूप हो गए। लेकिन समुद्र से करोड़ों असंख्यों तरंग निकलेगी, लेकिन तरंग एक समुद्र को प्रकट नहीं कर सकती। इतना अंतर हमारे और परमात्मा में भगवत स्वरूप होने पर भी है। तो ये जो हमें प्रभु का नाम जपने पर, प्रभु की शरणागति, प्रभु के लीला गुण गायन, प्रभु की सेवा से आनंद मिलता है, ये सच्चा आनंद है, ये विशेष कृपा है। और आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप अन्य मार्गों का अवलंबन करके जो अनुभव नहीं कर पाए, वो आपको कुछ समय में ही नाम जप से आनंद का अनुभव। और ये हम गारंटी लेते हैं कि आनंद के अनुभव की बात जाने दो, सीधे आनंद समुद्र में डूब जाओगे यदि निरंतर नाम जब चलने लगा। अव्याव्रत भजनात्, एक विश्वास खाली ना जाए, तो जो ज्ञान प्रयास करने पर आप नहीं समझ पाए, वो ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जो ध्यान प्रयास करने पर भी नहीं सफलता प्राप्त हुई, कुंडलनी जागृत हो जाएगी। वही ध्यान में आप निरंतर रमण करेंगे। नाम में बड़ी अमोघ सामर्थ्य है। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये हमारा जीवन हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम नाम की बात बार बार करते हैं ना, ये खूब दौड़ भाग करके सब मार्गों का अवलंबन करके तब हम बोल रहे हैं बैठ कर के भैया अगर समझ में आवे तो पकड़ लो। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति मंछे तिल तिल धल को। बस जीवन का सबसे बड़ा कार्य हरि भज हरि। अगर हरि भजन नहीं किया तो फिर अन्य सब साधन विश्वास योग्य नहीं। आप खुद देख लीजिए, हम बार बार उदाहरण देते हैं। अंतिम समय पुत्र को नारायण कह के पुकारा तो भगवत प्राप्ति हो गई, और आप नारायण को नारायण करके, हरि को हरि कह के, राधा को राधा जान करके पुकारोगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। पूतना ने दूध में जहर मिला के पिलाया मारने के लिए, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। आप दूध में चीनी मिलाकर प्यार से पिलाओगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा देंगे। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, लीला गुण गायन, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप लगो, इसी में खूब ध्यान से लगो। श्री जी की हेतु की कृपा है जो उन्होंने घसीट लिया, नहीं तो जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ हो जाता।